15 दिन क्या ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं? क्यों होते हैं बीमार? बहुत सारी भावनाएं हैं। माधवदास नाम के भक्त थे, उनको एक रोग हो गया था। उनके रोग को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। श्री माधवदास जी इतने बीमार हो गए कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके मल मूत्र से सने हुए वस्त्रों को धोने के लिए, कोई सेवक तो था नहीं उनके पास, तो जगन्नाथ जी को इतनी दया आई कि जगन्नाथ जी स्वयं आ गए वहां पर और उनके कक्ष में आकर के उनके वस्त्रों को धोने लगे। उनके अंग पर जो मलमूत्र आदि लग गया था, क्योंकि उठ तो पा नहीं रहे थे, उसको जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करने लगे। माधवदास जी ने जब ये दृश्य देखा, स्वयं जगन्नाथ जी उनके घर पर आए हैं उनकी सेवा करने, माधवदास जी बहुत रोए। बोले, नाथ, इसके लिए तो मैंने कभी भजन नहीं किया था कि आपकी स्थिति ऐसी कर दूं मैं। आप मेरे मलमूत्र से सने हुए वस्त्रों को धो रहे हैं, मेरे तन का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है नाथ। ठाकुर जी बोले, आप भक्त लोग हमारी इतनी सेवा करते हैं, अगर हम आपकी थोड़ी बहुत कर दें तो इसमें क्या बुराई? और आपकी इतनी दूषित स्थिति हो गई है, और ये तो बाहर का मल है माधवदास, तुम तो हृदय से परम पवित्र हो। मुझे बाहर की शुद्धता आकर्षित नहीं करती है, मैं तो हृदय की पवित्रता से आकर्षित होता हूं। बाहर से मलमूत्र से सने हो तो क्या हुआ, हृदय से तो परम पवित्र होना। माधवदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले, आप सर्व समर्थवान हो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे वस्त्र धो रहे हो, मेरे हाथ पांव साफ कर रहे हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान अगर दृष्टि से देख लें और वो व्यक्ति तब भी रोग में रहे तो ये कैसे भगवान? आप तो मेरे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए ना, मेरे रोग को दूर कर दीजिए। रोग दूर हो जाएगा तो आपको मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के। और यदि जीवन में किए गए या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल संसार में यदि नहीं भोगा गया, अभी तुम मान लो कि तुमने मुझसे प्रार्थना की और मैंने तुम्हारे कर्म फल को यदि काट दिया, तुम्हारे प्रारब्धों को यदि नष्ट कर दिया ना माधवदास, तो जो वो शेष रह जाएगा ना, जो तुमको भोगना है, उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? कई लोग जन्म लेते हैं कर्मों का बर्डन और बढ़ाने के लिए, और कई लोग जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म के भी कर्मों के भोगों को भोग करके निवृत्त होने के लिए। वैसे तो वास्तव में जन्म हमारा निवृत्ति के लिए हुआ है, भोगने के लिए हुआ है, पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पूर्व के क्रिय कर्मों को जीवन में सहने के लिए। लेकिन हम इतने क्या बताएं, कौन हैं हम? यहां आए हैं पूर्व का सब लेखा जोखा समाप्त करने के लिए, पर उसको तो समाप्त करते हैं और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कर्जा खत्म तो करते नहीं, और ज्यादा दुगना सिर पर चढ़ा लेते हैं, और फिर इसी चक्कर में हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वास्तव में आध्यात्मिक होना, भक्ति पथ का पथिक होना, उसके लिए एक ही सूत्र है कि यह समझ जाओ कि आप जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में आप जिस स्थिति से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। उन प्रारब्धों को भोगो, प्रारब्धों से लड़ो, दूसरा कुछ निर्माण मत करो। पर नहीं, हम लोग संसार में रहते रहते और बहुत कुछ निर्माण कर लेते हैं, बहुत सारे अपने विषय भोग और बहुत सारी कामनाओं से और ज्यादा कर्म फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। पर याद रहे, जब तक ये प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी मिल नहीं सकते। माधवदास जी से भगवान बोले, तुमको ये रोग इसलिए हुआ क्योंकि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, और कहीं मैंने चुटकी बजा के इसको नष्ट कर दिया तो ये भोगा तो है नहीं तुमने, नष्ट हो गया। और नहीं भोगोगे तो भोगने के लिए दोबारा तुमको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माधवदास 15 दिन का रोग और बचा, इसको भोग लो। माधवदास बोले, लेकिन शर्त है। बोले, क्या? मुझे भोगने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट सहने में कोई दिक्कत, आप नहीं आओगे मेरे पास, ये सेवा एवा आप नहीं करोगे मेरी। जगन्नाथ जी बोले, मैं तो करूंगा।
अब जगन्नाथ जी में जिद लगी है मैं सेवा करूंगा, माधवदास कह रहे हैं कि मैं आपको करने नहीं दूंगा, 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा है। माधवदास जी बोले नहीं प्रभु, आपको मैं सेवा नहीं करने दूंगा। तो भगवान बोले ठीक है, हम पर एक उपाय और है, वो हम कर देते हैं। तो माधवदास जी बोले क्या उपाय है? बोले यहां नहीं, श्री मंदिर में जाके करेंगे, तुम ठीक भी हो जाओगे और हमको सेवा में भी नहीं आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले ठीक है। अब माधवदास जी को पता नहीं था ये क्या करने वाले हैं। ठाकुर जी श्री मंदिर में गए और माधवदास का जो 15 दिन का अभी प्रारब्ध बचा था उसको अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेकर के स्वयं ठाकुर जी बीमार हो गए, उष्ण हो गए। बताओ, ठाकुर जी बीमार पड़ गए, तुम ताली बजा रहे हो। संसार में कोई बीमार पड़ता आप ताली बजाते हो? वाह, तुम आईसीयू में चले गए, ओहो तुमको ग्लूकोज चढ़ रही है, ऐसे कौन करता है भाई? ताली क्यों बजाई आपने? माधवदास जी का पीड़ा ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। अब यहां माधवदास जी स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगा करके बढ़िया इत्र लगा करके माधवदास जी बोले अब बढ़िया हो गया, अब चलूं महाप्रभु के दर्शन को। और जैसे ही श्री मंदिर में गए, मुख्य द्वार बंद है, पुजारी सब बाहर बैठे रुदन कर रहे हैं, भीतर केवल गिने चुने लोग हैं। माधवदास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी को बुखार आ गया है। माधवदास जी बहुत रोए। तो ठाकुर जी आपने ऐसा क्यों किया? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने सृष्टि के सारे नियम बदल दिए। जिन भगवान को कोई रोग नहीं हो सकता, वो माधवदास का रोग स्वयं भोग रहे हैं। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं आज भी जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, निश्चित ही इतने लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी ना किसी रोग, किसी ना किसी के रोग को आज भी महाप्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। आज भी 15 दिन के लिए ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं। है ऐसा प्रेमी कोई? हमको कोई रोग हो जाए, कितना भी बड़ा प्रेम करने वाला व्यक्ति रोग लेगा हमारा? कभी नहीं ले सकता। कोरोना हो गया था, लोग बाग बच करके भागते थे, बोले हमको नहीं हो जाए कहीं इससे। लेकिन ये तो केवल प्रेम में ही हो सकता है, ये केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही। इसीलिए मैं कहता हूं प्रेम के अधिकारी केवल ठाकुर जी, क्योंकि उन जैसा कोई कर ही नहीं सकता। सबके रोगों को अपने ऊपर धारण कर लिया, और 15 दिन में महाराज इतने व्याकुल तो दर्शनार्थी नहीं होते जगन्नाथ जी के लिए, जितने व्याकुल जगन्नाथ जी हो जाते हैं। दर्शनार्थी इतने व्याकुल नहीं होते, जगन्नाथ जी इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि मैंने इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए अपने वैष्णव देखे नहीं। बोले अब क्या करें? बोले रथ निकालो, रथ में बैठ के सब वैष्णवों से मिलने जाऊंगा, सबको देखने जाऊंगा, सबके आगे जाऊंगा। और महाराज उछलते उछलते आते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआर तनलनी बनकु कर दलन। अहे नील शैला, हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमलों का दलन करने के लिए आप आ जाओ ना। महाप्रभु जी का उत्साह देखा करो। हम तो टीवी में मैंने आज तक कभी, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि मैं आज तक ठाकुर जी की रथ यात्रा नहीं देख पाया। इस बार भी बहुत मन है कि रथ यात्रा देखूं, लेकिन हम तो कल हमसे ये पूछ रहे थे कि महाराज जी आप समय कैसे, हमको बड़े दिन में समय मिला राहुल केला कथा के लिए, 1.5 साल में मिला, 1.5 साल लगे रहे तब जाके समय मिला।
मैंने कहा आपके लिए नहीं है बात, ये कोई मुझको अहंकार मत समझो कि भाई इतना व्यस्त हूं, मुझे मेरे लिए समय नहीं मिलता। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे आऊं रथ यात्रा में। कथाएं पहले से हो जाती हैं और फिर वो तिथि नहीं समझ आती। लेकिन बहुत मन है एक बार ठाकुर जी को रथ में विराजमान, जब वो निकले तो हम क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी को जगन्नाथ जी बना देते हैं, उनकी रथ यात्रा करते हैं।